हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग आलोक इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट एक्चुअली रात में आया है, लेट नाइट में आया था। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि जो मैंने आपको अपडेट मॉर्निंग में दिया था वो अपडेट बेसिकली अपलोड हो गई थी रिज़ल्ट के आउट होने के पहले ही, राइट। और आप लोगों को जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दिया है वो उस समय की है जब हमें रिज़ल्ट नहीं अपलोडेड मिला था, राइट। तो डेफिनेटली आप लोगों की कमेंट्स पढ़ करके मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था, लेकिन मैं क्या करता क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुकी थी। तो अब गाइस, मैं आप लोगों के सामने जो है बताने जा रहा हूँ कि क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट इनका कैसा आया है और जो लॉस हुआ है क्यों हुआ है। सेल्स का डेटा इनका 98% से जब ग्रो किया है तो इस बीच में इनको लॉस क्यों हुआ, इसके पीछे कंपनी के क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं, आइए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे अभी का करंट स्टेटस जो है डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, 2:50 का टाइम हो रहा है और आज ये ओपन हुआ था 19.55 के ऊपर और आप देख सकते हैं काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी इसी के चक्कर में। और 19.55 से लो नहीं बनाता है, जबकि लोअर प्राइस बैंड इसका 18.50 का लगा था और अपर सर्किट इसका 27.7 का लगा था, लेकिन ये 20.75 का हाई बना पाता है पूरे दिन में। और अभी 2:50 का स्टेटस हो रहा है। अभी 20 रुपये 20 पैसे के ऊपर ट्रेड हो रहा है 20.20 पे, और जो कि 2.90 रुपये नीचे है, यानी 12.55% डाउन ट्रेड हो रहा है। टोटल अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे एनएससी के ऊपर तो 41.4 मिलियन है, यानी 4,14,82,176, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज है 31.74%। बीएससी के ऊपर की सिचुएशन अगर आप देखें तो 79,41,330 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, जिसमें से 56.88% की डिलीवरी है। 10,054.61 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है अभी इस टाइम पे। तो सबसे पहले गाइस यहाँ बात कर लेते हैं कि इनका डेटा किस तरीके से आया है। देखिए, सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 97.86%, हम जिसको तकरीबन 98% बोले हैं तो गलत नहीं होगा, 98% से इनकी सेल जो है राइज हुई है। और जो टोटल सेल की जो सेल्स की जो वैल्यू है 1466.82 करोड़ रुपए है। अगर हम देखें यहाँ पे नेट लॉस की, तो नेट लॉस जो आलोक इंडस्ट्री को हुआ है वो है 500.11 करोड़ रुपए का, जो कि ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे लॉस है गाइस। ये इसका स्टैंड अलोन बेसिस लॉस नहीं है। स्टैंड अलोन बेसिस का जो लॉस हुआ है 76 करोड़ के आसपास हुआ है, ठीक है। स्टैंड अलोन ये कंसोलिडेटेड है, याद रखिएगा। कंसोलिडेटेड में बहुत सारे और भी जो ऑपरेशंस होते हैं कंपनी के, जो कोर ऑपरेशंस के अलावा जो होते हैं, उन सभी को ऐड ऑन करके बताया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनको प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, यानी मार्च 2020 के अंदर, इनको 1790.87 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इनके मार्च 2021 के क्वार्टर का जो नेट सेल्स का जो डेटा है वो मार्च 2020 के क्वार्टर के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो 98% की हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये बाकी सब हिस्ट्री है, आपको पता ही है। बस अब आइए मेन खबर की बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसी चीज़ को ज़रा ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करना चाहूँगा। गाइस, अगर आप देखें यहाँ पे तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू, नेट टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों मैं आपसे जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको इस हॉरिजॉन्टल बार्स के रूप में दिखाने की कोशिश करी है। आप देख सकते हैं इसको, अगर आप चार्ट पे देखना चाहें तो चार्ट से भी देख सकते हैं। इनको इस क्वार्टर के अंदर ये लॉस हुआ है, आप ये देख सकते हैं 500.11 करोड़ कंसोलिडेटेड बेसिस पे। इसके अलावा ये रिवेन्यू का ग्राफ है। अब रिवेन्यू में देखें तो इनको ज़बरदस्त तरीके, अभी तक के जितने क्वार्टर्स हैं सभी में सबसे ज़्यादा रिवेन्यू इनको इसी क्वार्टर के अंदर देखने को मिला है। आप ये देख सकते हैं 1466.82 करोड़ रुपए, अभी तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू। आप इसको बार ग्राफ के रूप में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं अभी तक कोई ऐसा आपको हॉरिजॉन्टल बार नहीं है जो फुल पूरा मिल रहा है, लेकिन इस बार का इनको मार्च 2021 क्वार्टर के अंदर ज़बरदस्त तरीके का रेवेन्यू गेन हुआ है। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ कि फिर नेट लॉस हो गया। आइए देखते हैं।
तो गाइस मैंने एनएससी की वेबसाइट से ये एक छोटी सी पीडीएफ में है जो रिज़ल्ट के है मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इस पीडीएफ के ज़रिए मैं आपको क्वार्टरली रिज़ल्ट टॉप लाइन और बॉटम लाइन मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। अब उसके पीछे क्या वजह है, कंपनी का क्या स्टेटमेंट आया है, वो सब चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी की तरफ से बताया गया है पॉइंट नंबर 3 के अंदर कि कोरोना वायरस के चलते कोविड-19 के आउटब्रेक होने की वजह से ग्लोबली इनका बिजनेस जो है बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है और ये सिग्निफिकेंट डिस्टरबेंस होने की वजह से इनको इतना ज़्यादा लॉस हमें कंपनी को देखना पड़ रहा है। यहाँ पे कंपनी का ये भी बोलना है कि कोरोना वायरस के चलते जो ऑपरेशंस हैं वो पूरी फुल फ्रिक्वेंसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। इनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी कम रही है, 20 to 30% के आसपास का इनका बताया जाना है। आपको यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, ये लिखा भी है 25 to 30% के रेंज में इनकी कैपेसिटी यूटिलाइज, यानी आप सीधे सीधे समझिए कि कंपनी का जो मशीनरी इनपुट है पूरा वो 25 to 30% ही फंक्शनल रहा है। बाकी 75 टू या ऐसे समझ सकते हैं कि 70 to 75% जो है इनका मशीनरी सिस्टम जो है फंक्शन नहीं किया। यानी ये बस 25 से 30% की वजह से जो कुछ भी अभी तक कर रहे हैं। और यहाँ पे बोलना है कंपनी का कि कोरोना वायरस के आउटब्रेक की सिचुएशन जैसे जैसे संभलेगी वैसे वैसे ये फेज्ड मैनर में अपने कंपनी के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। राइट, तो ये कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया। आपको पता है इस कंपनी को 2 प्रमोटर्स मेजरली ओन करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री और जेएम फाइनेंशियल। दोनों की मिला करके अगर होल्डिंग देखेंगे तो 75% है और रिमेनिंग 25% होल्डिंग पब्लिक शेयर होल्डिंग है, यानी पब्लिक रिटेल पब्लिक है वहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी रिज़ल्ट आया है इसको देख करके आपको पैनिक नहीं होना है। पैनिक करके आप लॉस बुक करके बाहर ना होइए, क्योंकि लॉस बुक करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। तो बेटर है कि आप इसके अंदर अगर आपने पोजीशन ले रखी है किसी हायर लेवल पे 30 के आगे 40 या 40 के ऊपर 50 के आसपास अगर आप फंसे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था इस टाइप से कि वो 50 के अराउंड फंसे हैं। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पैनिक ना हो, आप इसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्योंकि हो सकता है कंपनी के ऑपरेशंस वाकई में बंद रहे हों। अब जिस कंपनी के 25 से 30% ऑपरेशन ही काम करेगा तो वो कंपनी प्रॉफिट तो नहीं कमा सकती है डेफिनेटली। एक्सेप्शनल इनको गेन जरूर हुआ है, लेकिन एक्सेप्शनल गेन होने के बावजूद भी ये नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस हुआ है इनका। तो आने वाले टाइम में, आने वाले क्वार्टर में हो सकता है सिचुएशन धीरे धीरे संभले। सिचुएशन संभलने में टाइम लगता है गाइस, इतना आसान नहीं होता है। इतना आसान होता तो हर कोई बहुत आसानी से पैसे बना ले रहा होता है स्टॉक मार्केट से, हर कोई बहुत ज़्यादा अमीर होता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस, बहुत पेशेंस और बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। अब आप लोग यहाँ पे पैनिक ना करें प्लीज़, आप लोग होल्ड करिए। अब इसके अंदर फिर से आप लोग सोच रहे होंगे कि उसी तरीके का आप 20 से और 25 के बीच में पेंडुलम की तरह आज ऑसिलेट करेगा, तो आप करने दीजिए। अब उसके अलावा आप लॉस बुक करेंगे तो फिर उसमें आपका ही नुकसान है। मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि आप लॉस बुक ना करें, आप बेटर है कि होल्ड करके बने रहें। और आने वाले टाइम में सिचुएशन ऑटोमेटिक सुधरेगी तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें उसका सुधार देखने को ज़रूर मिलेगा। लोगों की यही एक्सपेक्टेशन थी कि Q4 के अंदर अच्छे रिजल्ट आएंगे, जिसके चलते हमें लास्ट के कुछ दिनों से इसके अंदर बुलिश नेचर देखने को मिल रहा था। सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर। आप लोग काफ़ी समझदार हैं, ऑलरेडी समझ चुके होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज़ ऑल। और लास्ट में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि जो डेटा मैंने मॉर्निंग में आपको अपलोड किया था वो बेसिकली Q4 के रिज़ल्ट रिलीज़ होने से या जब तक बीएससी की वेबसाइट पे वो चीज़ अपलोड हुई उससे पहले ही अपलोड हो चुकी थी, तो उसमें मैं चेंज नहीं कर सकता था। आई वॉज रियली बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने आप लोगों के कमेंट्स को रीड किया था। सो दिस इज़ ऑल गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।